भाइयों का बहनों का स्वागत करता हूं। मेरे हिसाब से आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो शैल वी स्टार्ट। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व में रहे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री कुलदीप सिंह राठौर जी, जो राष्ट्रीय मुद्दों पे वार्तालाप करना चाह रहे हैं, और आप सबसे भी निवेदन है कि राष्ट्रीय मुद्दों तक ही इस प्रेस वार्ता को सीमित रखें। इसके साथ मैं स्वागत करता हूं हमारे हिमुडा के चेयरपर्सन और जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री यशवंत छात्रा जी का, हमारे तोमर साहब जो हमारे स्पोक्स पर्सन है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और मेरे साथ भाई नरेंद्र कौर जी जो ब्लॉक अध्यक्ष है ठियोग से। आप सभी का भी मैं इस प्रेस वार्ता में आने पे शरीक होने पे स्वागत करता हूं, और तमाम जो पत्रकार बंधु अपना समय यहाँ पर समय दे रहे हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब मैं निवेदन करता हूं श्री कुलदीप सिंह राठौर जी से कि वो प्रेस वार्ता को शुरू करें। धन्यवाद। Thank you. Welcome friends. First of all, I would like to inform you that I will be speaking on national issues today. So it is requested that all questions pertaining to national politics is welcomed. आज शहीदी दिवस है। इस अवसर पर हम देश के महान सपूत भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, उनको याद करते हैं। चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी। ये चुनाव अपने आप में अलग तरह के चुनाव साबित होने वाले। सभी पार्टियों ने अपने जो एजेंडे तय किए। कांग्रेस का भी एक अपना एजेंडा है। जो इंडिया गठबंधन है जिसमें हम शामिल हैं, हमारा एक अलग एजेंडा है, और एनडीए एक अलग एजेंडे को लेकर चल रही है। पिछला जब लोकसभा का चुनाव था उस समय भी एजेंडे तय हुए। मुझे अफसोस है कि वो चुनाव किसी मुद्दों पे नहीं हुए, क्योंकि बालाकोट और पुलवामा का मुद्दा था। उन्हीं मुद्दों पे वो चुनाव हुए। जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार दृष्टिपत्र लेकर आई थी, उस पर काम नहीं हुआ, न ही उन मुद्दों की कहीं चर्चा हुई। और अब जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटियों का जिक्र। अब कौन सी गारंटियां हैं, ये समझ से परे। और पहले दृष्टिपत्र था और वो गारंटी हो गया। हम ये जानना चाहते हैं, इन 10 वर्षों में देश कितना आगे बढ़ा। जो वायदे देश की जनता से किए थे, वो कितने वायदे पूरे हुए। कुछ मूलभूत प्रश्न है जो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से पूछना चाहता हूं। क्या काला धन देश में वापस आया? क्या 15 लाख अकाउंट में आए? क्या किसानों की आय दुगनी हुई?
किसान तो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। क्या देश में 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का वायदा पूरा हुआ? क्या हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं? ऐसे बहुत से मूलभूत प्रश्न जिनका उत्तर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ये शुरुआत है। हम पूछेंगे और विपक्षी दल होने के नाते हमारा दायित्व भी है। आज इन चुनावों में एजेंडा सेट हुआ। इन 5 वर्षों में देश के संविधान, देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ है। जो विरोध करते हैं, उस विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास हुआ। क्या आज से पहले कभी हुआ कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता आनन फानन में खत्म कर दी गई? आनन फानन में निर्णय लिया गया, उनका जो मकान था वो खाली कर दिया गया। ये देश की न्यायपालिका का विश्वास है कि उनकी सदस्यता बहाल हुई। आखिरकार ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? जो आपका विरोध करते हैं, उस विरोध को आप दबाने का प्रयास करते हैं। चुनाव से पूर्व जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, जो अगुवाई कर रहे थे नीतीश कुमार, सबसे ज्यादा विरोध एनडीए का कर रहे थे। कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे दबाव है कि उन्हें मजबूरन गठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से अलायंस करना पड़ा? और बिहार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लगातार, अभी भी हैं, अब भाजपा के सहयोग से लगातार उनकी कार्यशैली पे, उनकी कार्यप्रणाली पर भाजपा के लोग बोलते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। आज क्या वो आरोप खत्म हो गए? शरद पवार महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया। उनके सगे भतीजे को अजीत पवार, जिन पर लगातार भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है, उनकी सहायता से सरकार बनी। और आज उनके खिलाफ एक शब्द, उदय ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया गया, क्योंकि वो आपका विरोध कर रहे थे। और तमाम देश में ऐसे दल, ऐसी पार्टियां जो आपका विरोध कर रही है, आप उन पार्टियों को तोड़ने का जो है प्रयास कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, और पहली बार लोकतंत्र और देश के इतिहास में हुआ कि आचार संहिता लगने के बाद एक मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार किया। श्री अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी हुई। अब भ्रष्टाचार साबित करना कोर्ट का काम है, लेकिन आपने समय क्या चुना? तुरंत चुनाव से पूर्व, जब आचार संहिता लगी, उसे पूर्व 2 उनके, आपके दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं वो गिरफ्तार किए गए। ये समय निश्चित था
क्योंकि आप तमाम जो विरोध के स्वर हैं उन स्वरों को दबाना चाहते हैं। और आप देश के राजनीतिक दलों के साथ क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए। आप किसी को समान अवसर नहीं देना चाहते। और अभी बहुत बड़ा घोटाला सामने आया, उस पर मैंने पिछली जो प्रेस वार्ता थी उस पर चर्चा की थी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है। आपने चंदा दो धंधा लो, आपने इस सिद्धांत पे काम किया और 12,145 करोड़ के बॉन्ड है। कोई छोटी रकम है। और जिनसे आपने ये चंदा लिया, एवज में आपने उन्हें बड़े बड़े व्यापार करने की छूट दी। और कुछ ऐसी कंपनियां जिनका मुनाफा कम है, लेकिन आपको उन्होंने अपने मुनाफे से ज्यादा पैसा दिया। और कुछ कंपनियां ईडी ने रेड की और उसके बाद भाजपा को चंदा। हम सुनते हैं कि बड़े शहरों में हफ्ता वसूली होती है। एक डर होता है, जो गुंडे हैं उनका डर होता है, और उनके डर से जो है हफ्ता दिया जाता है। आज लोकतंत्र में कमोवेश वही स्थिति जो है पैदा हो रही है।